नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हम लोगों ने अब तक क्या-क्या पढ़ लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश समान परिचय देख लिया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के भूगोल में भौतिक संरचना, जलवायु, नदी तंत्र, नदी घाटी परियोजनाएँ, पेयजल परियोजनाएँ, प्रमुख झीलें, ताल एवं कुंड। उसके बाद हम लोगों ने रामसर वेटलैंड्स को विस्तार से देखा दोस्तों। उसके बाद मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन, राष्ट्रीय खनिज, राष्ट्रीय खाद्य एवं अभ्यारण्य को देखा दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने कल की वीडियो में दोस्तों खनिज संसाधन के बारे में देखा था। आज दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन पर विस्तार से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्सेस की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऊर्जा संसाधन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। तो उदाहरण के लिए जैसे कोयला और पेट्रोलियम, तो इनका जो यूज़ है दोस्तों ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ऊर्जा संसाधन के प्रमुख स्रोत यानी कि सोर्सेस पर बात कर लेते हैं। पहला है दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब हम पहले इसकी बात करते हैं दोस्तों। ये ऊर्जा संसाधन सीमित हैं दोस्तों। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है दोस्तों ये सीमित हैं और एक बार उपभोग कर लेने के पश्चात ये समाप्त हो जाते हैं। तो विश्व भर में इस आधार पर 90% ऊर्जा उपभोग के लिए प्रदान करते हैं। पूरे विश्व में दोस्तों ये 90% ऊर्जा उपभोग करने के लिए ये है प्रदान करते हैं। जैसे दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन, ये दोस्तों नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं जिनका एक बार उपभोग कर लेने के बाद दोबारा नहीं किया जा सकता और ये समाप्त हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में। ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है और ये कभी समाप्त नहीं होती, जैसे कि दोस्तों जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। दोस्तों, राज्य में विद्युत विकास के लिए अप्रैल 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि राज्य विद्युत परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? अप्रैल 1959 में, ईयर याद रखिएगा। प्रमुख संस्थाएं और सुधार देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था और इसका काम है शुल्कों का निर्धारण करना। राज्य विद्युत सुधार अधिनियम 1999 में बना था और इसके तहत सन 2000 में परिषद को 3 निगमों में बांटा गया था। कौन कौन से निगम है चलिए देख लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, ये दोस्तों तापी विद्युत के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा है दोस्तों उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड दोस्तों, यह जल विद्युत के लिए जिम्मेदार है। और तीसरा है दोस्तों उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल, ये दोस्तों पारेषण और वितरण यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों विद्युत उत्पादन केंद्रों की अगर बात करें तो पहला है ताप विद्युत केंद्र, दूसरा है जल विद्युत केंद्र और तीसरा है नाभिकीय विद्युत केंद्र। ये 3 विद्युत केंद्र दोस्तों उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हम ताप विद्युत उत्पादन की यानी कि थर्मल पावर जनरेशन की। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। कोयले या गैस के दहन से उत्पन्न ऊष्मा से बिजली बनाना। तो ताप विद्युत उत्पादन में दोस्तों क्या होता है, कोयला या गैस को जला करके उससे जो है बिजली बनाई जाती है। और हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की अगर बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है। अलीगढ़ देखिए दोस्तों मैप में, ये है अलीगढ़, यहाँ पर स्थित है हरदुआगंज। और इसकी विशेषता क्या है? राज्य की सबसे पुरानी इकाई है, याद रखिएगा। सबसे पूछेगा एग्जाम में कि सबसे पुरानी ताप विद्युत गृह कौन सा है? हरदुआगंज कहाँ पर है? अलीगढ़ में। तो इसका जो पुनरुद्धार दोस्तों हुआ था 1967 में हुआ था और तब सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार किया गया था। परीक्षा ताप परियोजना की अगर बात करें दोस्तों तो ये झांसी के निकट स्थित है। इसकी क्षमता दोस्तों विस्तार के बाद यानी कि इसकी क्षमता बढ़ा करके 640 मेगावाट कर दी गई है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र दोस्तों कहाँ पर है? सोनभद्र में है, याद रखिएगा। स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है।
कि ओबरा कहाँ पे है, सोनभद्र में है। परीक्षा कहाँ है, झांसी के निकट है। इसको भी दोस्तों रूस की सहायता से 1967 और 71 के बीच स्थापित किया गया था। ताप विद्युत उत्पादन की बात करें दोस्तों, पार्ट 2 की बात करें तो अनपरा ताप विद्युत केंद्र जो कि सोनभद्र में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। अब पूछेगा उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो ये अनपरा ही है, याद रखिएगा। और इसकी कुल क्षमता है दोस्तों 2630 मेगावाट और इसकी 3 इकाइयां हैं। पनकी विस्तार योजना की बात करें तो दोस्तों पनकी कानपुर में है और 660 मेगावाट की ये नई इकाई है जो कि निर्माणाधीन है। मेजा ताप विद्युत परियोजना की बात करें दोस्तों तो यह मेजा तहसील यानी कि प्रयागराज में है और यह एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों एनटीपीसी के प्रमुख केंद्रों की अगर बात कर लें तो इसके 9 विद्युत परियोजनाएं हैं दोस्तों, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण की चर्चा हमने यहाँ पर दोस्तों हमने कवर किया है। जैसे सिंगरौली है जो दोस्तों सोनभद्र में, यह कोयला आधारित है। और रेहन की अगर बात करें तो रेहन दोस्तों सोनभद्र में है, ये भी कोयला आधारित है। और दादरी में दोस्तों, दादरी जो है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में है, ये दोस्तों गैस और कोयला पर आधारित है। और ऊंचाहार की विद्युत परियोजना की बात करें तो ये दोस्तों रायबरेली में है। और टांडा दोस्तों अंबेडकर नगर में है। और उसके बाद औरैया और दिबियापुर दोस्तों ये जो है गैस आधारित है। दोस्तों जल विद्युत उत्पादन की बात कर लेते हैं, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या है। बहते पानी की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के जरिए बिजली में बदलना। यानी कि जब दोस्तों नदी का पानी जब बहता है तो उसमें टरबाइन चला करके उसकी जो गतिज ऊर्जा है पानी की उसको बिजली में परिवर्तित कर दी जाती है। प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं तो रिहन बांध परियोजना दोस्तों, ये हमने पिछली वीडियो में इसको विस्तार से इसको जो है कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है नदी घाटी परियोजनाओं वाली तो उसे जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैंने इन पर जो है बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। दोस्तों ये सोनभद्र के पिपरी में है और रिहन नदी पर यह रिहन बांध परियोजना है। यह गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील पर दोस्तों स्थित है। ओबरा जल विद्युत केंद्र की बात करें तो यह रिहन नदी पर है दोस्तों, ये भी सोनभद्र में ही है। और माता टीला की बात करें तो दोस्तों ये ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश के सहयोग से संचालित है। खारा जल विद्युत की बात करें दोस्तों सहारनपुर के आसन नदी पर यह स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ देख लीजिए। राज्य सरकार के द्वारा 2009 में लघु जल विद्युत नीति की घोषणा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि राज्य सरकार के द्वारा लघु जल नीति की घोषणा कब की गई थी। याद रखिएगा लघु जल की बात हो रही है, लघु जल विद्युत नीति की, तो 2009 में। इस नीति के अनुसार दोस्तों 25 मेगावाट तक की परियोजना को लघु जल विद्युत परियोजना कहा गया है। अब दोस्तों नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों नरौरा परमाणु संयंत्र जो कि बुलंदशहर में है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्योंकि दोस्तों ये एकमात्र यानी कि उत्तर प्रदेश में एक ही है परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो इसलिए ये इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूपीपीएससी ने इसको कई बार एग्जाम में पूछा है कि नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा बुलंदशहर में स्थित है। स्वदेशी डिजाइन और भारी जल आधारित दोस्तों यहाँ पर 220 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की बात कर लेते हैं, यानी कि नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की परियोजनाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। रोजा ताप विद्युत यह शाहजहांपुर में है और ये रिलायंस ग्रुप के अधीन है। बारह संगम परियोजना की अगर बात करें तो ये प्रयागराज में स्थित है, ये टाटा ग्रुप के द्वारा दोस्तों ये अधिग्रहित है। और ललितपुर में यानी कि ललितपुर ताप विद्युत गृह की अगर बात करें दोस्तों तो ये बजाज ग्रुप के अधीन है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना सन 1948 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना 1954 में की गई थी। ये दोस्तों ईयर जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु शक्ति का जनक कहा जाता है। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है।
आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु भारत में जो है परमाणु शक्ति का जनक कहा जाता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अगर बात करें तो इसमें सौर ऊर्जा आता है, फिर पवन ऊर्जा आता है और वायु ऊर्जा आता है। चलिए पहले सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो प्रदेश में सौर ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी। कहाँ पर दोस्तों? प्रदेश में। प्रदेश अपने उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। शोध विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की अगर बात करें तो प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से यूनिपेडा द्वारा घोसी यानी कि मऊ, चिन्हट यानी लखनऊ एवं कन्नौज में इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में सौर ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे दोस्तों आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है गुजरात और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। ये घटते क्रम में है। अब बात करते हैं दोस्तों सौर ऊर्जा की। दोस्तों नई सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट का जो है उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य रखा हुआ है सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का। मॉडल सौर शहर की अगर बात करें दोस्तों तो अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और फ्लोटिंग सोलर प्लांट की बात करें तो दिव्यापुर औरैया में एनटीपीसी के द्वारा 20 मेगावाट का संयंत्र लगाया गया है। सौर फोटोवोल्टाइक प्लांट की बात करें तो मऊ, अलीगढ़ और बस्ती में स्थापित किए गए हैं। दोस्तों पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार की संस्था है दोस्तों एमएनआरई, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों प्रदेश में 80 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा से 1260 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता मौजूद है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कितनी क्षमता याद रखिएगा 1260 मेगावाट। दोस्तों प्रदेश में 80 मीटर की ऊंचाई का पहला विंड मॉनिटरिंग मास्ट शाहजहांपुर जनपद में स्थापित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है स्थान, याद रखिएगा कहां पर स्थापित किया गया है? शाहजहांपुर में। प्रदेश के गोरखपुर, महोबा तथा चित्रकूट जनपद में भारत सरकार के सहयोग से पवन ऊर्जा हेतु मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अब दोस्तों कुछ ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट को मैंने कवर किया। देखिए क्या है, देश में पवन ऊर्जा से तापीय एवं जल विद्युत के बाद सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। यानी कि अपने देश में दोस्तों जल विद्युत पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर नहीं, ताप विद्युत पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर जल विद्युत के बाद तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है दोस्तों वो पवन ऊर्जा से ही की जा रही है। उसके बाद दोस्तों पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान आता है। यानी कि सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से बिजली कौन बना रहा है दोस्तों? तमिलनाडु बना रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात बना रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बायोमास ऊर्जा की, यानी कि बायोमास एनर्जी की। तो दोस्तों वन, कृषि, उद्योग आदि के अपशिष्टों यानी वेस्ट से उत्पन्न ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। और प्रदेश में वर्ष 2008 में गाजीपुर शहर के राइस प्रोसेसिंग प्लांट में 15 मेगावाट का कंबशन बेस्ड बायोमास पावर प्रोजेक्ट के तहत लगाया गया। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके एग्जाम में ये वीडियो लेक्चर बहुत ही सहयोग करने वाला है। दोस्तों वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक के बाद दोस्तों आप सब्सक्राइब और शेयर भी इसे कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।